जय श्री कृष्ण। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हिंयते हावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। अध्याय 6 श्लोक 44। व्याख्या। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हिंयते हैवशोऽपि सः। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अवशोपी कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है। वहाँ उसके लिए भोगों की बहुलता रही है और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके घर में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रियां, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह है असत्य ही। उसका जीव के सत्य स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर वे हैं सत्य ही। वे सभी जीव के सत्य स्वरूप के अनुकूल हैं, इसीलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस श्लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के पूर्वार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है। अर्थात उसके पतन की तो कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासुरपि योगस्य पदों का अर्थ होता है कि जो सभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है, जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्ति भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का वेदों में जो साधन सामग्री है उसको इस शब्द ब्रह्म के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। गीता 6 गीता साधक संजीवनी, अर्थात वेदों की सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस
जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्पदार्थ से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। विशेष बात, योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। गीता 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोग पुनरावर्ती हैं, वह अपुनरावर्ती चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। कारण कि उसके उद्देश्य में योग समता आ गई है, तभी तो वह योग भ्रष्ट हुआ है। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य ही परीक्षा में फेल हो गया हो, वह क्या शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया है वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा दृढ़ता से विचार कर ले तो वे शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। दूसरा, यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिया मिय जग जुरई न छाछी। मानस 1:8-4। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधन चाहता क्या है, साधक चाहता क्या है। रीझत राम जानी जन जी की, रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरतिशय भार ही की। मानस 1:29-2-3। एक जिज्ञा प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवत विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब वे मंदिर गए तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हैं। संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूँ। उसने कहा कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता। संत बोले, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को तो दिखाई नहीं देता है? मैं उन्हें नहीं देखता पर वे तो मुझे देखते हैं, बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। इसी तरह हम समता को प्राप्त भले ही न कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान देखते ही हैं, अतः हमारा काम जरूर बन जाएगा। परिशिष्ट भाव। सांसारिक पुण्य तो
पाप की अपेक्षा से द्वंद्व वाला है, पर भगवान के संबंध, सत्संग, भजन आदि से होने वाला पुण्य, योग्यता, सामर्थ्य विलक्षण है। इसीलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। यह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। गीता 2:40। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव पदों का तात्पर्य है कि वर्तमान जन्म में सत्संग, सच्चर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्वाभ्यास के कारण वह परमात्मा में लग जाता है। इस पूर्वाभ्यास में क्रिया प्रवृत्ति नहीं है, प्रत्युत गति है। गति और प्रवृत्ति का भेद जानने के लिए 15वें अध्याय के 6 श्लोक का परिशिष्ट भाव देखना चाहिए। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते में भी क्रिया वाला अभ्यास न होकर गति वाला अभ्यास है। तात्पर्य है कि इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं है और कर्तव्य भी नहीं है, पर गति है। गति में स्वतः परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है। क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास स्वतः होता है। ओम तत्सत।